नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात कर रहे हैं डीएलएड द्वितीय वर्ष के सामाजिक विज्ञान शिक्षण जो आपका 14वां प्रश्न पत्र है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसकी प्रथम इकाई में क्या है। सबसे पहले तो ये 50 नंबर का पेपर है। आपका सैद्धांतिक जो है वो 35 का है और आंतरिक जो है वो 15 अंक का है। फिर है इसमें पहली यूनिट में आपको सामाजिक विज्ञान की प्रकृति और अवधारणा, जिसमें आपकी प्रकृति, क्षेत्र, कौशल और इसकी जो क्षेत्र हैं कौन कौन से हैं इनके बारे में पढ़ना है। फिर हम देखें तो इकाई 2 में इतिहास जानने के जो स्रोत हैं उनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत के ऐतिहासिक कार्यक्रम और मुख्य शासन और घटनाओं के बारे में बताया गया है। और सभ्यता का विकास, नदी घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी के बारे में पढ़ना है। समाज के बारे में आपको सामाजिक संरचना, स्थिरीकरण, ये सब पढ़ना है। शासन प्रशासन में आपको संविधान, लोकतंत्र, स्थानीय स्वशासन, राज्य और केंद्र शासन। तो जो मैंने आपको राज्य और केंद्र शासन में बहुत सारी चीज़ें आपको 10वें और 9वें पेपर में बताई हैं, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर है आपका मानचित्र, तो उसके कारक और अक्षांश देशांतर, जो आपका भूगोल से रिलेटेड बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी थी वही यहाँ पर है। फिर विश्व के क्षेत्र में भी मानव जीवन और संसाधन, वही भूगोल है, मरुस्थल, ध्रुवीय क्षेत्र, वनाच्छादित क्षेत्र क्या होते हैं ये है। फिर आपका इकाई 3 जो है इसमें आपकी शिक्षण विधियां हैं। तो कुछ विधियां मैंने आपको बताई हुई हैं और कुछ विधियां मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगी। तो कुछ विधियां तो वही है, तो आप वो देख लीजिएगा। फिर आपका आकलन और मूल्यांकन, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, सतत और व्यापक। और ओपन बुक द्वारा मूल्यांकन और गतिविधि द्वारा प्रश्न मंच, रोल प्ले, खेल, वाद विवाद, परिचर्चा, रीडिंग आदि। तो इस तरह से ये हमारा आपका इसका पाठ्यक्रम है। अब आगे हम देखते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम पेपर है वो किस तरह से आता है। तो यहाँ 2016 का मैं एग्ज़ाम पेपर आपको दिखा रही हूँ, जिसमें आपको बहुविकल्पीय 5 प्रश्न पूछे गए हैं। फिर इसके बाद आपका प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में पूछे गए हैं। यहाँ भी 5 प्रश्न पूछे गए हैं। सामाजिक विज्ञान की विधि कौन सी है, उसका एक कौशल, एक उद्देश्य, इस तरह से। फिर है आपका सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत किन किन विषयों का अध्ययन किया जाता है और उसकी कोई परिभाषा लिखिए। फिर ग्लोब से हम क्या समझते हैं, और नगर पालिका के 2 ऐच्छिक कार्य, ग्राम पंचायत के 2 अनिवार्य कार्य बताइए। तो इस तरह से आपसे पूछा गया है। आगे हम देखते हैं अगले प्रश्न में, ये भी अथवा वाले प्रश्न है। मानचित्र की 2 उपयोगिता, व्याख्यान विधि के 2 दोष, संवाद और चर्चा विधि के 2 गुण, समुदाय को प्रभावित करने वाले तत्वों का उल्लेख कीजिए। और देशांतर रेखा से आप क्या समझते हैं, सामाजिक विज्ञान की अवधारणा बताइए। और सामाजिक विज्ञान की संकलन विधि पर टिप्पणी है। फिर सक्रिय अधिगम प्रवृत्ति, ये नॉर्मली सभी विषयों में पूछी जाती है। फिर है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का वर्णन है। एशिया की विषमताओं उसे विषमताओं का महाद्वीप क्यों कहा जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप की विशेषताएं हैं। राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों का वर्णन है और संसद की शक्तियों और अधिकारों पर चर्चा है। अभिलेख से आप क्या समझते हैं, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पाठ्यक्रम में किन किन अवधारणाओं का समावेश किया जाना चाहिए। तो आपका जो है प्रश्न नंबर 11 से और 13 से आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो हैं वो शुरू हो जाते हैं और इसमें हमको निबंधात्मक रूप से 120-180 शब्दों का लिखना है। फिर है मूल्यांकन का अर्थ और परिभाषा और उद्देश्य, स्रोत संदर्भ क्या है और भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन। इतिहास से हम देखें तो इसमें है आपका मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण और भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के आदर्श का वर्णन। तो इस तरह से हमें ये पढ़ाई करनी है और मूल्यांकन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो सभी में आ रहा है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।